हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। लेट्स सी इसमें क्या खास बातें हैं। एक्चुअली में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था, जिसे पॉपुलरली हम लोग RTE एक्ट भी कहते हैं, वो 2009 उसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो प्लान बना था या पॉलिसी बनी थी ये 2009 में बनी थी। बट ये लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, और इसका नाम दिया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे थे उनको स्कूलों में एडमिशन लेने का या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया था। उनको कानूनी अधिकार मिल गया था RTE एक्ट 2009 के बाद कि वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सके। अगर कोई उन्हें रोकेगा टोकेगा तो मतलब सरकार की या फिर कह लो सज़ा मिल सकती है सरकार की तरफ से उन्हें एक तरह से। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे वो भी निजी विद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि RTE एक्ट 2009 में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीट जो है आरक्षित रहेगी, रिजर्व रहेगी। किसके लिए? गरीब बच्चों के लिए। RTE एक्ट में कहा गया कि कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकेगा। प्लस उन्होंने कहा कि हर 60 बच्चे पर 2 ट्रेंड टीचर होंगे, मतलब 30 बच्चे पर 1 टीचर। जिन स्कूलों में संसाधन नहीं है, मतलब जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में वो नहीं है, तो ये RTE एक्ट आने के 3 साल के अंदर वो सारी चीज़ें प्राथमिक स्कूलों में पहुंचाई जाएंगी। जो स्कूल होंगे वो 3 किलोमीटर के अंदर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। जैसे कुछ एरियाज़ है वहाँ पर स्कूल नहीं बने हुए हैं या फिर बहुत दूर हैं, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 किलोमीटर के अंदर एक विद्यालय हो। और इन्होंने एक और बात कही थी कि प्राथमिक विद्यालय जो होंगे वो 1 किलोमीटर के अंदर होंगे और जो उच्च प्राथमिक है वो 3 किलोमीटर के अंदर आपको बनाने होंगे, मतलब सरकार को। इस कानून के लागू करने पर आने वाले खर्च केंद्र व और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर जो भी खर्चा होगा वो ओनली स्टेट गवर्नमेंट या ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं उसे बेयर करेगी। दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर इस पे जो भी खर्चा आएगा उसको बियर करेगी। ठीक है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ना तो स्कूल फीस देनी होगी, ना तो ही यूनिफॉर्म, बुक, ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च करना होगा। तो मतलब कि ना बच्चे को टिफ़िन आपको देना है, ना फीस देना है, ना यूनिफॉर्म देना है, बुक भी नहीं, आने जाने का जो किराया वो भी नहीं देना होगा। ये शिक्षा का अधिकार आने के बाद, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या कहा गया? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो किसी भी प्रकार का खर्चा पेरेंट्स का होगा नहीं। बच्चा आराम से आए और सिर्फ पढ़ाई करके जा सकता है। बच्चों को ना तो असली क्लास में पहुंचने से रोका जाएगा, ना निकाला जाएगा, ना ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो बच्चों को फेल भी नहीं कर सकते और उसमें कोई बोर्ड परीक्षा नहीं रखी जाएगी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें। प्लस बच्चों को क्लास से निकाला नहीं जाएगा कि फेल हो गए या किसी भी रीज़न की वजह से, होता है ना कि बीच में ही उनकी पढ़ाई रोक दी गई, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, तो ये सब नहीं किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट
2009 में कहा गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ साथ ही इसे मूल कर्तव्यों में भी शामिल कर अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया। मूल अधिकार था, बच्चों का मूल अधिकार बना दिया गया कि वो अपनी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क ग्रहण कर सकते हैं जहाँ चाहें, जैसे प्राइवेट स्कूल में भी चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो माता पिता हैं उनका मूल कर्तव्य बनाया गया कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए या फिर उसे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में सहायता करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई माता पिता और अभिभावकों की। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार बच्चों के माता पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया तथा उल्लंघन करने पर अर्थदंड का भी प्रावधान दिया गया। तो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। और इसमें जो रूल बना था इसमें अभिभावकों की भी कर्तव्य था कि बच्चों को अपना स्कूल पहुंचाया जाए। राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। किसी को भी स्कूल में जाने से रोका ना जाए कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता कुछ भी फालतू कारण की वजह से, ठीक है। तो ये भी नहीं आप कह सकते। और ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जैसे सरकार को दी गई, माता पिता या फिर अभिभावकों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, कर्तव्य दिए गए थे, अगर उन्होंने ये नहीं किया और पाए गए कि इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो उन्हें अर्थदंड भी मिल सकता है। फाइनेंशियल जो पेनल्टी होती है वो भी लागू की जा सकती है उनके ऊपर। लेट्स सी, जो सारे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस प्रावधान के अंदर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, काम क्या है उन सब का, ठीक है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। अगर हम बात करें अनिवार्य शिक्षा सरकार का दायित्व है तो उसमें क्या क्या करना है उन्हें। अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो उन्हें क्या करना था, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। सरकार का दायित्व था सबको फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराना। दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्रवेश, कंपलसरी उसे मिलना चाहिए, वो जहाँ पे भी पढ़ना चाहे उसे एंट्री मिलनी चाहिए, प्लस उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करें। हर बच्चा एडमिशन ले, स्कूल में उपस्थित हो, प्लस अपना जो एजुकेशन है वो पूरा करे। ये किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। ये चीज़ें देखे, बच्चा एडमिशन भी ले, एडमिशन लेके गायब हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए। एडमिशन ले, अटेंडेंस भी अपना दिखाए, प्लस समाप्ति पूरी कंप्लीट करके ही स्कूल से जाए। ये सरकार का दायित्व था। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार में क्या था, 6 से 14 वर्ष के 6 से, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपनी नज़दीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या अन्य खर्च नहीं देना होगा। तो इस एक्ट में कहा गया कि 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें नज़दीकी सरकारी स्कूल में फ्री में एजुकेशन मिलेगा। किसी प्रकार का, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, किताबें हो गई या खाना हो गया, मिड डे मील हो गया, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना होगा, सब कुछ फ्री है, बस आप आओ और पढ़ो। यदि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश ना होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित है तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाए और ऐसे बच्चे 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी
प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकारी होंगे। जैसे कि कुछ बच्चे हैं बाल मजदूरी कर रहे हैं या घर पे इतनी अवेयरनेस नहीं है और जिसके कारण वो टाइम पे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया, 6 वर्ष का जब हुआ बच्चा तो नहीं ले पाया और नहीं पढ़ाई ग्रहण कर पाया, तो ऐसे बच्चों को बाद में शायद किसी सोशल वर्क या गांव के लोगों ने उस बच्चे को पकड़ा या फिर उसे लेके स्कूल गए। 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, बट अभी तक वो स्कूल नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर आपकी एज पूरी हो गई है क्योंकि आप 11 के हो गए हो तो 3 या 4 साल में आपकी प्राथमिक शिक्षा तो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हमें टाइम चाहिए उसके लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न था, जैसे अगर लेट एंट्री किया है उसने फिर भी उसकी एज के हिसाब से उसे एंट्री दी जाएगी, उसके क्लास में वो जिसके लिए भी एलिजिबल होगा उसे सिखाया पढ़ाया जाएगा और जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी होती उसे निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार होगा। ठीक है, अब ये जो एक्ट था इसके अकॉर्डिंग सरकार, स्थानीय प्राधिकरण व माता पिता का क्या कर्तव्य था। अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के प्रावधानों में के अग्रसरण में सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्र अधिकार के भीतर जहां विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होने के 3 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्र अधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे। मतलब गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सरकार है या लोकल बॉडीज़ जो हैं, अगर स्कूल्स आपके नहीं अवेलेबल हैं, नहीं बने हुए हैं गांव के पास, तो ये जब रूल आया RTE एक्ट 2009 उसके बाद आपको 3 साल के भीतर ही स्कूल जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो एरियाज़ में बिल्ड करने हैं। ठीक है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सरकार और स्थानीय प्राधिकरण की थी। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करे। तो राष्ट्रीय ढांचा से इनका मतलब था कुछ ऐसा सिलेबस या करिकुलम सेट करें जिसमें उचित मूल्यांकन हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और सिलेबस ऐसा हो कि जो जीवन से संबंधित हो। तो इन बातों को ध्यान रख के एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करने का काम किसका था? केंद्र सरकार का था। अगर हम बात करें राज्य सरकार तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, प्लस निजी स्कूलों में की उपलब्धता सुनिश्चित करें कि निजी नहीं, नज़दीक में, क्योंकि RTE एक्ट 2009 में कहा गया था जो प्राथमिक विद्यालय है वो 1 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए और जो उच्च प्राथमिक है वो 3 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। तो राज्य सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहाँ पे स्कूल नहीं है या फिर पास नहीं है गांव के, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जहाँ स्कूल नहीं है वो स्कूल बनवाए नज़दीक में, जैसे बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो, वो ट्रैवलिंग का कोई झंझट ना हो। यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग का कोई भी बालक किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे कोई भी रीज़न हो, उसको सॉर्ट आउट करा जाए, उसका हल निकाला जाए और हर गरीब बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया जाए और उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करी जाए। ये किसका दायित्व था? राज्य सरकार का। स्थानीय प्राधिकरण की बात करें या लोकल बॉडीज़ की बात करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उनका दायित्व क्या था? प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अपने क्षेत्र अधिकार में
बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे, जो भी बच्चे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, कौन स्कूल जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कितने बच्चे हैं और कितनों ने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली। तो ये जो पूरी डिटेल है ये कौन रखेगा? स्थानीय प्राधिकरण या लोकल बॉडी का काम था बच्चों का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अपने क्षेत्र अधिकार में प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति व समाप्ति को सुनिश्चित कराना भी स्थानीय प्राधिकरण का था। तो सबको फ्री एजुकेशन मिले, प्लस बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाए, जो लोकल बॉडीज़ है अपने एरिया में कितने बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड रखें, प्लस ये भी देखें कि हर बच्चा स्कूल में जा रहा है, अटेंडेंस दे रहा है और अपनी शिक्षा पूरी भी कर रहा है। तो ये काम किसका था? स्थानीय प्राधिकरण का। शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करें। तो जो ईयरली कैलेंडर होता है स्कूल का, उसको भी इन लोग सेट करें कि कब कब क्या होगा, कब टेस्ट होंगे, कौन से गेम्स होंगे या कोई डेज जो बनाते हैं, सेलिब्रेशन जो होता है, वो सारी चीज़ें शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित करने का काम भी स्थानीय प्राधिकरण का होगा। माता पिता या संरक्षक की बात करें तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अपने बच्चों को नज़दीकी प्राथमिक स्कूल में उपलब्ध करवाना, अपने बच्चों को स्कूलों में लेके जाने का काम किसका है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? माता पिता को दी गई कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बच्चों का एडमिशन अपने नज़दीकी स्कूल में कराएं। बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था सरकार करेगी। इसमें ये भी कहा गया कि जो 6 साल के छोटे बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी प्लान सरकार बनाएगी और उन्हें उनकी पूर्व शिक्षा का भी व्यवस्था होगी सरकार द्वारा। विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व। अब ये स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की गई थी कि प्रवेश दिए गए सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए जितने भी बच्चे आ रहे हैं आपके स्कूल में, जिसमें 25% कमज़ोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो टोटल फ्री होगा, अगर प्राइवेट स्कूल है तो 25% बच्चे गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन कराया जाए और उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएगा। जो टीचर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई भी प्राइवेट ट्यूशन हो गया या फिर शिक्षण से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है वो प्राइवेटली नहीं चलाएंगे, जैसे एक्स्ट्रा इनकम के लिए चलाया जाता है जो, वो नहीं करेंगे आप। स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ये विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, वॉशरूम की बात की जा रही है, तो लड़कों और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो जो फिज़िकल पनिशमेंट है वो बिल्कुल ही उस पर रोक लगा दी गई थी RTE एक्ट 2009 के बाद से। ठीक है, देखिए लास्ट वाला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी इम्पॉर्टेंट थी, पर अब की बार जो मैंने RTE एक्ट में जो पॉइंट वाइज रखा है ये इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे RTE एक्ट के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, तो आप ये सारे पॉइंट उसमें लिख सकते। या फिर पूछा जाता है सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का क्या कर्तव्य थे, माता पिता के क्या कर्तव्य निर्धारित किए गए थे RTE एक्ट 2009 में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये हेडिंग डाल के आपको सारे पॉइंट समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।